और उपसभापति महोदय, सदन को ये मालूम है कि पिछले दिनों सितंबर 2019 में हमने जो कॉरपोरेट टैक्स की जो रेट थी वो दुनिया के अंदर और जो ब्रिक्स नेशन हैं और जो OECD जो देश हैं उनके लगभग समकक्ष हमने अपने कॉरपोरेट टैक्स को लाने का प्रयास किया है, ताकि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो, दुनिया से लोग आए यहाँ पर इंडस्ट्री लगाने के लिए, उद्योग लगेंगे तब मैन्युफैक्चरिंग होगी, तब लोगों को रोजगार मिलेगा। तो अगर कॉरपोरेट टैक्स को अगर हमने ब्रिक्स और OECD नेशन के समकक्ष लाने का प्रयास किया है ताकि आगे आने वाले दिनों में बहुत बड़े पैमाने पर यह इन्वेस्टमेंट हो सके। दुर्भाग्य से अध्यक्ष सभापति महोदय, सितंबर 2019 में हमने कॉरपोरेट टैक्स के दर को कम किया और 4-6 महीने के बाद ही और पेंडेमिक आ गया, महामारी का दौर प्रारंभ हो गया। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों के अंदर इसके दूरगामी परिणाम अगले 5 साल के अंदर और दिखाई पड़ेंगे। सभापति महोदय, उसी प्रकार हम जो इंसेंटिव्स देते हैं, ये केवल इनकम टैक्स में 80C का जो हम और इंसेंटिव देते हैं लोगों को 80C का, केवल उसके कारण 71,000 करोड़, ये अगर हमने इंसेंटिव नहीं दिया होता तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वुड हैव अर्न 71,000 करोड़। लेकिन हमको इनकम टैक्स में, कॉर्पोरेट टैक्स में हमको इंसेंटिव देना होता है, हम यूं ही फ्लैट टैक्स नहीं लगा सकते। और सभापति महोदय, हमने जो उसका रेवेन्यू इम्पैक्ट क्या हुआ, तो कॉर्पोरेट 18-19 में कॉर्पोरेट सेक्टर को जो हमने टैक्स इंसेंटिव दिया, उसके कारण 19-20 में 99,842 करोड़ हमने टैक्स इंसेंटिव देने का काम किया है। और इंडिविजुअल को 1,06,000 करोड़, अगर कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल दोनों को अगर हम जोड़ लें तो वी हैव गिवन अ इंसेंटिव ऑफ मोर देन 2 lakh crore of incentive to the individual taxpayers for income tax and for the corporate.